और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे जब मैंने करिश्मा का इंटरव्यू किया तो देखने वाला था क्या उसकी हालत है। मिस्टर सक्सेना, हेलो, कैसे हैं आप? मिस्टर सक्सेना, ये लाड़े पी रखी है, कितनी शर्म की बात है। कौन है ये मिस्टर भरत सक्सेना बिजनेस न्यूज के चीफ रिपोर्टर हैं। मगर ये तो कभी पीते नहीं हैं। जरूर कुछ बात है। सक्सेना उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? सक्सेना, यहाँ बैठो, चल, रिलैक्स, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जी में चल सा रहा है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। यार तुम यही रुको। अरे भाई, तो वेटर डॉक्टर को बुला दो, जल्दी, रिलैक्स, जल्दी आइए प्लीज। खन्ना, ये मिस्टर सक्सेना को क्या हुआ? देखिए, आप जरा जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हुआ क्या? आप जाइए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। मारो, पानी लाओ जल्दी से। पानी पियो, प्लीज। ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर आता ही होगा। ये तुमने कंधे पे हाथ क्यों रखा है? क्या दर्द हो रहा है क्या? छाती और पेट सब चल रहे हैं। चलो पानी पियो, आँख से लग रही है, पानी पियो। क्या हुआ यार? मैं तो कार चला के आ रहा था, अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। शायद फूड पॉइजनिंग है यार। मुझे वो चॉकलेट दिए थे ना, शायद उससे कुछ हुआ है। क्या बात कर रहे हो सक्सेना? मैंने बहुत खा लिया है। सक्सेना, डॉक्टर आता ही होगा, डोंट वरी। मुझे इतने सारे चॉकलेट नहीं खाने चाहिए। सक्सेना, यू बी ओके? इट्स ओके। मैं जरा बाथरूम जाके आराम से ऐसे रिलैक्स, आराम से। हमने इनका पेट अच्छी तरह से साफ कर दिया है। फिर भी नर्स, ऑपरेशन थिएटर तैयार रखो, और अगर ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज हो मुझे फौरन बताओ। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट काफ़ी लो है, फिर भी हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर 2-3 घंटों में इन्हें होश नहीं आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने इनके परिवार वालों को बता दिया है? मैंने लगातार इसके घर पे फोन किया, लेकिन काफी देर से एंगेज आ रहा है। वैसे मैंने अपनी कलीग को इसके घर भेजा इसकी पत्नी को लाने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, इससे हुआ क्या है? पॉइजनिंग? जी, किसी जहर का असर हुआ लगता है। एक बात बताइए, इन्होंने कुछ बताया आपको कि पिछले कुछ घंटों में इन्होंने क्या खाया था? याद तो, हाँ, जब क्लब में आया था तो चॉकलेट्स खाने की बात कर रहा था, लेकिन चॉकलेट्स का इससे क्या लेना देना? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मिसेस कश्यप, आप सक्सेना के घर पहुंच गई? हाँ, लेकिन आप इनसे बात कीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर दया फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ, मिसेस कश्यप की मौत हो गई है। क्या? ऐसा लगता है ना ये किसी को फोन करना चाहती थी, पर फोन करने से पहले ही ये मर गई। मैडम, हम क्लब से लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। फिर खन्ना साहब ने कहा कि सक्सेना साहब के घर पर जाकर देखो। मैं यहाँ पर आई, लेकिन बार घंटी बजाती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इनकी दूसरी चाबी इनके पड़ोस में रहती है, उसी से ये दरवाजा खोला। फिर फटाफट जाकर मैं पास से ही डॉक्टर साहब को बुला कर ले आई। मगर मेरे यहाँ आने के पहले ही ये मर चुकी थी। ऐसा लगता है उन्होंने जहर जरा ज्यादा ही खा लिया था, लेकिन यहाँ कहीं जहर रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और वहां अस्पताल में इनके पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने भी जहर खा लिया, लेकिन दोनों ने एक साथ कैसे जहर खाया होगा? तो अरे हाँ, वो चॉकलेट्स कहाँ है? कौन सी चॉकलेट्स? मैडम, बेहोश होने से पहले सक्सेना ने मुझे बताया था कि उसने और उसकी पत्नी ने कुछ चॉकलेट्स खाई थी। ढूंढो भाई, देखो बची हुई चॉकलेट यहीं कहीं रखी होंगी। देखो।
कहीं यही तो नहीं? ये रही चॉकलेट्स। इन्हें डॉक्टर सालुंके के पास फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, शायद इनमें जहर हो। जहर इन चॉकलेट्स में? हे भगवान, मैंने ही आज सुबह सक्सेना को ये चॉकलेट्स दी थी। आपने दी थी? क्यों? देखिए, सक्सेना और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम रोज टेनिस खेलने जाते हैं। रोज की तरह जब आज सुबह हम टेनिस खेलकर प्रेस क्लब की तरफ नाश्ता करने जा रहे थे। मजा आ गया है सक्सेना आज? I'll get you next time, Khanna. Better luck next time, यार। Good morning. हेलो सक्सेना। अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। अरे भाई, कल के अखबार में आपकी फोटो छपी थी। अरे बधाई हो, बधाई हो। इस बार फिर आपको बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच सर। वैसे ये पब्लिसिटी वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या होता है, उससे मेरे काम पर बहुत असर पड़ता है। आप सर एक कप चाय हो जाए? अरे नहीं, मुझे अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाना है। नहीं भाई। सी रोल मैन है। अरे यार, उस अवार्ड के लिए मैं अपनी बीवी की तरफ से भी तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। थैंक्स यार। उसने कहा कि इस साल वो पार्टी लेकर रह गया। अरे खन्ना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे पार्टी का क्या, जब कहोगे तब हो जाएगी। उसी बहाने उषा भाभी से मुलाकात भी हो जाएगी। काफी समय से मिला भी नहीं हूँ। एक काम करते हैं यार, आज रात को ही चलते हैं ना डिनर पर। Well, in that case, I'll give you a call tonight. We'll organize it. All right. क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। गुड मॉर्निंग। ये पैकेट आपके लिए आया है। अरे सुबह सुबह किसने भेजा भाई? कोरियर से आया सर। अच्छा, रॉयल चॉकलेट्स। Chocolates? देखिए भाई क्या भेजा है। चिट्ठी भी है। डियर मिस्टर खन्ना, बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। इस उपलक्ष्य में हम आपको अपनी नई चॉकलेट्स का डिब्बा भेज रहे हैं। प्लीज इन्हें स्वीकार करें। अगले महीने ये चॉकलेट्स मार्केट में आ जाएंगी। आपको ये कैसी लगी, हमें अपनी राय जरूर भेजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। उसे हम अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यार, कराकी मार्केटिंग मैनेजर, व्हाट नॉनसेंस यार। ये कंपनी वाले अपने आप को समझते क्या है, कहीं भी मेरा नाम इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे एक बात बताऊं, मैं मिठाई या चॉकलेट्स वगैरह कुछ नहीं खाता। पिछले 2 साल से मुझे डायबिटीज है यार। अरे यार खन्ना, तेरे इन चॉकलेट से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैं अपनी बीवी से शर्त हार गया। पता है किसकी? यही चॉकलेट्स की। अब मुझे उसे एक चॉकलेट का डब्बा देना पड़ेगा यार। तो एक काम करो सक्सेना, ये चॉकलेट्स तुम ही ले जाओ। अरे नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे भाई ले जाओ यार, मैं तो चॉकलेट्स खाने वाला हूं नहीं, और कंपनी में लौटाने के लिए मैं तो जाऊंगा नहीं। ले जाओ यार। नहीं यार, क्यों जबरदस्ती कर रहा है? किसी और को दे देना यार। अच्छा एक काम कर, भाभी से कहना कि मैंने भेजी अवार्ड मिलने की खुशी में। अब तो ले जा। चल, वो खुश तो बहुत हो जाएगी। थैंक्स। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि भला कोई क्यों भेजेगा मुझे ये जहर भरी चॉकलेट्स। आपको किसी ने जहर वाली चॉकलेट्स भेजी और आपने वो मिस्टर सक्सेना को दे दी। हेलो डॉक्टर, मिस्टर खन्ना कहाँ है? क्या वही मुझे यहाँ लाए थे? क्या हुआ था मुझे डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग। घबराने की कोई बात नहीं है। वो जो आपने चॉकलेट्स खाई थी ना, शायद उसी की वजह से अब आप खतरे से बाहर हैं। आराम से। मुझे लग रहा था कि उन चॉकलेट्स में कुछ गड़बड़ है डॉक्टर। और वो चॉकलेट्स मेरी बीवी ने भी खाए थे। कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ है मेरी बीवी? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सब ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये है सीआईडी ऑफिसर। हेलो मिस्टर सक्सेना। मिस्टर खन्ना ने हमें बताया कि वो चॉकलेट्स जिन्हें खाकर आपको ये फूड पॉइजनिंग हुई है, वो उन्होंने आपको दी थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? दो दिन पहले मैं और मेरी बीवी साथ में इंग्लिश फिल्म देखने गए थे।
पता नहीं कैसे बातों बातों में हमारी शर्त लग गई। मैं उसे शर्त में चॉकलेट का डब्बा हार गया। उसे चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो जब भी शर्त लगाती है तो चॉकलेट की लगाती है। एक मिनट, आपने मुझसे कहा कि आप सीआईडी ऑफिसर हैं। आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी बीवी? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, उषा कहाँ है? क्या बात है? कोई मुझे बताना क्यों नहीं है? उषा को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब देखिए प्लीज। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना, देखिए देखिए, उन चॉकलेट्स में जहर था। आपकी पत्नी अब नहीं रही। मिस्टर सक्सेना, प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए, अब कातिल को पकड़ने में आपको हमारी मदद करनी होगी। आप हमें बताइए, जब आप वो चॉकलेट का डब्बा घर लेकर गए तब क्या हुआ था? जब मैं वो चॉकलेट का डब्बा घर लेकर गया तो मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। मैंने उससे कहा कि खन्ना ने तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट्स भेजे। जानती हो, हर एक चॉकलेट में 200 कैलोरीज होती हैं, जरा तुम ध्यान रखना। जो भी हो, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे ना खन्ना जी को फोन करके धन्यवाद कहना चाहिए। अरे फोन क्यों करती हो जानू? शाम को हमें डिनर पर ले जा रहे हैं ना, वहीं उनको बोल देना। फॉरेन स्टाइल में बनी हुई चॉकलेट है। तुम्हें पता है, फॉरेन में ऐसी ही चॉकलेट खाते हैं, थोड़ी कड़वी भी और मीठी भी। मुझे तो कड़ी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो मीठी वाली अच्छी लगती है। पर मुझे तो बहुत अच्छी लगे। कुछ भरा हुआ है अंदर, लिक्विड जैसा, शरबत जैसा। लिक्विड नहीं है बेवकूफ, ये वाइन है, वाइन, समझती हो ना? और ज्यादा खाने से ना तुम्हें नशा भी हो सकता है। होने दो, होने दो। चलो मैं एक और ले लेता हूँ। अच्छा सुनो, खन्ना के साथ प्रेस क्लब में मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा और 7 बजे घर आ जाऊंगा, ठीक है? और सुनो, हर एक पीस में 200 कैलोरीज हैं, ज्यादा मत खाना वरना मोटी हो जाएगी तू। मोटी तो हो जाऊं, चॉकलेट बहुत बढ़िया है। आधे घंटे बाद गाड़ी चलाते चलाते मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पेट में आग सी लगी हो। मैं किसी भी तरह से क्लब पहुंच गया। मैं दर्द से पागल हो रहा था। और फिर आपने कितनी चॉकलेट्स खाई थी? मैंने कुछ 3 या 4 खाई। 3 4? शायद 4। मैंने मिस्टर सक्सेना और मिसेस सक्सेना के पेट में से निकले पदार्थ की जांच की है। दोनों में काफी जहर है। जहर कौन सा है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन एसीपी साहब एक बात बिल्कुल पक्की है। वो क्या? वैसे ये चॉकलेट खराब नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसमें जहर मिलाया है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल उसने इंजेक्शन से चॉकलेट के अंदर का लिक्विड निकालकर उसमें जहर भर दिया। ये देखिए, और जहर का कड़वापन चॉकलेट की मिठास में इस तरह से घुल गया है कि एकदम से तो पता ही नहीं लगता है। खन्ना साहब, आपने बताया था कि चॉकलेट्स के साथ साथ एक चिट्ठी भी आई थी। जी, कहाँ है वो चिट्ठी? वो चिट्ठी तो मैंने वहीं फेंक दी थी, मतलब क्लब के डस्टबिन में। क्या यही है वो लेटर? हाँ, यही लेटर है।
क्या यही वो कुरियर की रिसीट है? हाँ बिल्कुल, यही रसीद है। फ्लाइंग बर्ड कुरियर सर्विस। सर मैंने किसी खन्ना वन्ना को लेटर नहीं भेजा है। ये है तो मेरा ही लेटर हेड, मेरा पर्सनल है। पर सर ये दस्तखत, ये सिग्नेचर मेरे नहीं है सर। सर ये सरासर जालसाजी है, फोर्जरी है सर। सर हमने कोई भी चॉकलेट का नया ब्रांड लॉन्च नहीं किया है और ना ही हम किसी को ऐसे फुकट में सैंपल्स भेजते हैं, कभी नहीं सर। और ये चॉकलेट्स, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चॉकलेट्स इसी लेटर के साथ आई थी। सर ये तो हमारा रेगुलर ब्रांड है सर, काफी चलता है, शहर की हजारों दुकानों में मिलता है। इनमें जहर है। जी हाँ, जहर। इन्हें खाकर किसी की मौत हुई है। ओह माय गॉड, मेरे नाम से किसी ने जहर भरी चॉकलेट्स भेजी? पर क्यों? और उसे मेरा लेटर हेड कहां से मिला? आपने नहीं भेजी? नहीं सर, मैंने। आशा, दया, उस कुरियर कंपनी में जाकर पूछताछ करो जिन्होंने ये चॉकलेट्स भिजवाई थी। देखिए, आपको बताना ही पड़ेगा कि पार्सल किसने भेजा है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, सुबह से शाम तक यहाँ न जाने कितने लोग आते हैं, किसकी शक्ल याद रखे और किसका एड्रेस, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि कल ये पार्सल किसने लिया था। हाँ, 7 बजे थॉमस ड्यूटी पर था, थॉमस ने लिया होगा। अरे लड़के, जरा थॉमस को बुलाओ। थॉमस अभी आता ही होगा। यस सर। देखो, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर, ऐसा पार्सल कल तुमने ही लिया था? ये चॉकलेट वाला ना? आपको कैसे पता इस पार्सल में चॉकलेट्स है? ये तो बंद होगा ना? हमें हर पार्सल को खोलकर देखना पड़ता है, ये हमारा रूल है। वैसे हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। वैसे मैंने भी इस डिब्बे को भी खोलकर देखा था, पर वो लेडी काफी नाराज हो गई। बाल कैसे थे? बाल सर, बाल सर उसके ऐसे थे जैसे घोंसला, एकदम घोंसला। हाँ सर, अगर चिड़िया देख ले तो उसमें अंडे जरूर दे दे। एक तरफ से या दोनों तरफ से? दोनों तरफ एकदम। कुरियर वाले लड़के ने उस औरत की तस्वीर बनवाई है, बस अब लाते ही होंगे आपको दिखाने के लिए। तो आप पहचानिए कौन है वो। सर, ये उस औरत की तस्वीर। तो सर, हमारे पास इस औरत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, मिस्टर खन्ना, पहचानिए, जरा गौर से देखिए। नहीं एसीपी साहब, मैं इसे नहीं पहचानता। कौन है ये? ये वही औरत है खन्ना साहब, जिसने आपको चॉकलेट्स भेजी थी। आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि वो चॉकलेट्स आपके लिए भेजी गई थी, आपके लिए। खन्ना साहब आपको कोई रास्ते से हटाना चाहता था, पर मर गया कोई और। कौन हो सकता है वो? अपने दिमाग पर जोर लगाइए खन्ना साहब। आपने अपने अखबार में लिखकर काफी लोगों की पोल खोली है। आपकी वजह से काफी लोग जेल भी जा चुके हैं, इसलिए आपको मारने वालों की लिस्ट काफी लंबी होगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? कौन हो तुम? देखो, तुमने मेरे दोस्त की बीवी को मार डाला है। तुम सामने क्यों नहीं आती? हेलो, हेलो। कट गया। किसी के साथ कोई औरत थी, कह रही थी कि अब के तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। हम इस दौर के इंसान में
हम इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हैं, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। वाह, बड़े शेर पड़े जा रहे हैं। किसी मुशायरे में गए थे क्या? नहीं नहीं, एसीपी साहब, ये लोग भी जाने कहां कहां से जहर ढूंढ के लाते हैं। अब देखिए, इस चॉकलेट में ये जहर था, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन? कड़वे बादाम की खुशबू है। ये शराब में घुल जाता है। हर चॉकलेट में 3-3 बूंद जहर भरा हुआ था। लगभग 12 से 15 बूंद नाइट्रोबेंजीन अगर पेट में पहुंच जाए तो राम नाम सत्य है। बाय द वे एसीपी साहब, सक्सेना ने कितनी चॉकलेट खाई थी? सक्सेना ने 3 या 4। लकी था, बच गया। तगड़ा आदमी था, ब्रेकफास्ट पेट में था और टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गया, इसीलिए बच गया। उसकी पत्नी ने तो खाली पेट जहर खा लिया था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। मिलता कहाँ है ये जहर? ये आसानी से नहीं मिलता। तो फिर? ये नाइट्रोबेंजीन बारूद बनाने के काम में आता है एसीपी साहब, एक्सप्लोसिव्स। बारूद? जी हाँ। और डाइल्यूट नाइट्रोबेंजीन यानी पतला नाइट्रोबेंजीन परफ्यूम्स बनाने के काम में आता है। परफ्यूम्स? मतलब किसी परफ्यूम बनाने वाले से ही लिया गया होगा शायद। शहर में जितने भी परफ्यूम बनाने वाले यूनिट्स हैं, उन सब की लिस्ट लेकर आओ और वहां काम करने वालों की डिटेल्स भी लाने की कोशिश करो। शायद ये तीर लग जाए निशाने पर। अच्छा डॉक्टर साहब, उस चिट्ठी से कुछ निकला? एसीपी साहब, वो चिट्ठी कोई चॉकलेट थोड़ी है उससे कुछ निकलेगा। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। हाँ, लेकिन मैंने आपको कितनी बार कागज के टुकड़े को भी सूंघते हुए देखा है डॉक्टर साहब। जी हाँ, सूंघा तो मैंने इसे भी है। कुछ खुशबू आई? मेरा मतलब है कुछ पता लगा? जी हाँ, ये पेपर चारों तरफ से पीला है। इसका मतलब भेजने वाले ने कम से कम 1 साल इसे अपने पास रखा हो। मगर रॉयल चॉकलेट्स का मैनेजर तो कह रहा था कि उसका लेटर हेड किसी को मिल ही नहीं सकता। 1 साल तो रखना दूर की बात है। 1 मिनट, क्या नंबर है? 6841026। हेलो मिस्टर कराकी, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। आप अपना लेटर हेड कहां प्रिंट करवाते हैं? नुपुर प्रिंटिंग प्रेस। हम हमारी कंपनी के लिए कुछ लेटर हेड छपवाना चाहते हैं। अच्छा मैडम, ये सैंपल्स की फाइल है, इसमें से आप अपने लिए डिजाइन पसंद कर लीजिए। सभी डिजाइन है इसमें, या फिर आप जो डिजाइन कहेंगी हम उसके हिसाब से बनवा देंगे। दरअसल हमें रॉयल चॉकलेट्स के मिस्टर कराकी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, उनका सारा प्रिंटिंग का काम तो हम ही करते हैं, उनका सैंपल भी है इसमें। नहीं, उनका सैंपल यहाँ पर नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे कहाँ गया? किसी ने वो सैंपल आपके फोल्डर से निकाल लिया है। हम सीआईडी से। अब हमें ये बताइए, आपने इस लड़की को कभी देखा है? ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहाँ देखा होगा? याद आया, ये तो हमारे यहाँ आई थी, इन्हें कुछ छपवाना था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसने सैंपल्स की फाइल देखने में काफी टाइम लगा दिया और अचानक फिर आऊंगी कहकर चली गई। उसके बाद कभी नहीं आई। कब आई थी वो? देखिए प्लीज सोच कर बताइए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई थी पिछले महीने की 2 तारीख को। मुझे इसलिए याद है कि उससे अगले 3 दिन तक प्रेस बंद थी और मैंने उसे कहा भी था अगर कुछ ऑर्डर देना है तो आज ही दे दो, लेकिन उसने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। पिछले महीने की 2 तारीख को उस औरत ने नूपुर प्रेस में से वो लेटर हेड चुराया था। इसका मतलब है मर्डर का प्लान पिछले महीने ही बन गया था। खन्ना साहब, हमें आपके उन आर्टिकल्स की लिस्ट चाहिए जो आपने पिछले महीने की 2 तारीख के आसपास लिखी थी। उसी में कुछ होगा। पिछले महीने की 2 तारीख को ये मैंने होटल कॉन्ट्रैक्ट की रिश्वत के बारे में लिखा था।
नाइट स्कूल के बारे में भी लिखा था, ये टाइम शेयर रिजॉर्ट के स्कैम के बारे में लिखा था। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे मैंने मैडम, लेकिन इस तरह की धमकी मुझे आज तक नहीं आई। मिस्टर खन्ना। हेलो मिस्टर खन्ना। आइए भारती जी, बैठिए प्लीज। आप बैठिए। भारती जी, ये सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। सीआईडी? हाँ। मैं बाहर गई हुई थी, कल ही वापस आई। मुझे पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना को किसी ने चॉकलेट में जहर खिला दिया। जी हाँ भारती जी, और वो चॉकलेट्स किसी ने मुझे भेजी थी। आपको? अजीब बात है, मुझे भी किसी ने मिठाई का डिब्बा भेजा था ऑफिस में। क्या? कब? यही कोई 4-5 दिन हुए। मैसूर स्वीट्स वालों की मिठाई थी और साथ में एक लेटर भी था। मैं तो मिठाई खाती नहीं, ध्यान में आया कि मेरी बहन और भांजी यूके से आने वाली है। मेरी भांजी को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने। अब कहाँ है वो मिठाई? मेरे घर में, मैंने फ्रिज में रखी थी। मेरी बहन और भांजी आज ही आए हैं। मैंने उनको बोला था आप लोग मिठाई खा लेना। कहीं उन्होंने मिठाई खा तो नहीं होगी? आप तुरंत अपने घर में फोन कीजिए और उनसे कहिए उस मिठाई के डिब्बे को हाथ भी ना लगाए। पर वो मैं जैसा कहती हूँ वैसे कीजिए, जल्दी कीजिए मैडम, जल्दी कॉल अप। कोई उठा नहीं रहा। फिर से एक बार ट्राई कीजिए। कोई उठा नहीं रहा। मुझे आपके घर जाना होगा, जल्दी जल्दी। मम्मी मम्मी, मैं फ्रिज में से मिठाई ले लूं? बेटा आंटी को आ जाने दो, जब सब मिलके खाना खाएंगे तब खा लेना मिठाई। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए। अच्छा जाओ लेके आओ। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, सीधा ही है। आपको अच्छी तरह से याद है आपने मिठाई फ्रिज में ही रखी थी? पता नहीं, अब तक कहीं उन्होंने मिठाई खाई ना ली हो। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। खोलो ना। मम्मी जल्दी। खोलती हूँ ना बेटा। बयान में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। वाह मम्मी, चलिए जल्दी। तुम भी खाओ ना। नहीं पहले तू खा ले, चल मैं खिलाती हूँ। ले। कौन है? शोभा, जल्दी दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे क्या हुआ? वो मिठाई का डिब्बा कहाँ है? तो बेडरूम में है। चलो चलो, क्यों नहीं खा रही है? जल्दी। वो मिठाई नहीं खा रही। सालून के मिठाई का क्या? एसीपी साहब, अभी मेरे पास सारे केमिकल्स नहीं हैं जिससे मैं इस मिठाई की अच्छी तरह से जांच कर सकूं। अब सिर्फ एक तरीका बचा है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये मिठाई जहरीली है या नहीं। कैसे? इसे खाकर। दिमाग खराब हुआ है क्या सालून के? अच्छी मिठाई है एसीपी साहब, आप भी खाकर देखें। हाँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और देसी घी की चिंता नहीं है तो वाकई सटिया गए हो। एसीपी साहब, इस मिठाई में जहर नहीं है। सर, आ गया। सर, मैंने काफी सारे अखबारों और मैगजीन वालों के ऑफिस में फोन किया था। एक मिस्टर राजन है, डेली मेल के पत्रकार। उन्हें करीब 1 महीने पहले एक मिठाई का डब्बा मिला था। राजन? आया था, मुझे याद पड़ता है, लेकिन यस सर, प्रेस क्लब में मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा आया था सर। मैंने वो साधोनी टेक्सटाइल्स के लिए राइटअप किया था। अच्छा। बस उसी का धन्यवाद देने के लिए उन्होंने मेरे को मिठाई भेज दी। सर मैं ये सब लेता नहीं, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। तो डिब्बी का क्या किया आपने? लौटा दिया? नहीं सर, मैंने उनको उसी समय फोन किया। हाँ। तो शायद वो शर्मिंदा से हो गए और कहने लगे नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं भेजा, और मैंने फिर वो मिठाई का डब्बा आगे दे दिया। मैं तो मिठाई खाता नहीं हूँ। किसको दिया आपने? सबको। I mean, उस दिन बहुत से लोग थे क्लब में, सबने एक एक पीस दिया और मिठाई खत्म हो गई सर। सक्सेना भी था उस दिन, लेकिन उस दिन किसी को कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, क्या प्रेस क्लब में ऐसा कोई आदमी है जो खन्ना से नफरत करता? नहीं सर, इनफैक्ट
क्लब में बहुत पॉपुलर है खन्ना, क्लब की जान है और हम सब उसे पसंद करते हैं। ऐसी ठीक है मिस्टर राजन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप जा सकते हैं। सुधाकर, इन्हें छोड़ा। सर अगर जरूरत पड़े तो यू कैन कॉल मी अगेन। थैंक यू। सर, ये जिस सदवानी टेक्सटाइल्स की बात कर रहा था वो लोग और मैसूर स्वीट्स जिन्होंने भारती जी को मिठाई का डब्बा भेजा था, दोनों ही अपने लेटर हेड नूपुर प्रेस में ही छपवाते हैं और सबके सैंपल्स गायब है सर। कुछ भी नहीं है वहां पर प्रेस में। आपका अंदाजा सही था सर। 2 मार्च को वो औरत कुछ लेटर्स चुराती है। 3 मार्च को पत्रकार राजन को एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें जहर नहीं है। 4 अप्रैल को मतलब 1 महीने बाद पत्रकार भारती को भी एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें फिर से जहर नहीं है। और 6 अप्रैल को पत्रकार खन्ना को भी एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें जहर है। अब इन तीनों पत्रकारों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? सर वो औरत। हाँ, वो औरत। ये तो कुछ अपनी पूजा लग रही है। ये यहाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रही है? दरअसल एक केस के सिलसिले में हमें इनकी मदद चाहिए। ये है यहाँ पर? ओह, ये तो पिछले महीने यहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई। उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल गई है। वैसे ये यहाँ लैब इंचार्ज थी। लैब इंचार्ज? अच्छा, आप मुझे इनका एड्रेस दे सकती हैं? एड्रेस? एक मिनट। हाँ, थैंक यू। हेलो सर, आशा, मैंने वो लड़की ढूंढ ली है सर। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको इस हालत में यहां बुलाया, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी का खून किसने किया, आपकी ये हालत किसने की? हेलो। हाँ आशा, हाँ, ओके ओके। मिस्टर खन्ना, एक्सक्यूज मी। मिस्टर खन्ना, क्या आपको वो धमकी वाले फोन फिर से आने लगे? जी नहीं। हेलो। हाँ, देखिए वही औरत है। समझ नहीं आता वही। कहाँ गिरी फोन? अरे सक्सेना, तुम सामने क्यों नहीं आती? तुमने मेरी बीवी को बांधा ना? सक्सेना साहब, तुम आज तक क्या नाश हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं जान से मार डालूंगा। सक्सेना साहब, रिलैक्स, टेक इट इजी, रिलैक्स। वो औरत अब कुछ नहीं कर सकती, वो हमारे कब्जे में है। रिलैक्स। पूजा मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए मिस पूजा, बहुत हो गया, चलो चलिए। मगर वो औरत है कौन? देखिए, मुझे शक तब हुआ जब पहले 2 जगह भेजी हुई मिठाई में जहर नहीं था, जबकि आपको भेजी हुई मिठाई में जहर था। अगर दूसरी मिठाई में जहर नहीं था तो फिर वो मिठाई भेजी क्यों गई? इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो आपस में इन सबका चक्कर है जरूर। समझे? नहीं सर। नहीं? सक्सेना साहब, आपको तो मालूम होगा। मुझे? नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चक्कर आप ही का तो है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये कोई मजाक नहीं सक्सेना साहब। देखिए ना, जब मिस्टर राजन को मिठाई का डब्बा मिला तब आप वहां मौजूद थे। जब मिस भारती को मिठाई मिली तब भी आप वहां मौजूद थे। अब वैसे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि वो सब आपके कोलीग्स हैं। मगर हैरानी की बात तो तब हुई जब मिस्टर खन्ना को चॉकलेट्स मिले, क्योंकि उस वक्त आप वहां भी मौजूद थे। ये कैसे हुआ
वो एक इत्तेफाक था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पहले दी गई 2 मिठाइयों में जहर नहीं था और खन्ना साहब की चॉकलेट्स में भी जहर नहीं था। अगर खन्ना साहब चॉकलेट्स खाते तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें जहर नहीं था। आप हर बार इंतजार करते रहे कि आपको कोई मिठाई का डब्बा दे दे ताकि आप उसमें जहर मिला दे और अपनी बीवी को खिला दे, जैसे आपने खन्ना साहब की चॉकलेट्स में किया। चलो चलो। ये इसी ने मुझसे सारे काम करवाए थे। इसी ने मुझसे जहर मंगवाया था और इसी ने मुझसे सारे फोन करवाए थे, क्योंकि ये झूठा, मक्कार और लालची आदमी है। इसने अपनी बीवी को तलाक इसलिए नहीं दिया क्योंकि तलाक के बाद इसे उसका पैसा नहीं मिलता। मैं ही पागल थी जो इसके प्यार में पड़कर न जाने क्या क्या कर बैठी। ऑफिसर, मैं गरीब लड़की हूँ। मैंने कभी किसी को मारना नहीं चाहा था। तूने मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया था। एसीपी साहब, इसी ने मुझे बताया कि कितनी चॉकलेट खाने से सिर्फ तबीयत खराब हो सकती है और कितनी चॉकलेट खाने से मौत हो सकती है। इसी ने मेरे मन में यह बात डाल दी। इससे बहुत बड़ी गलती हो। मुझे इस चालाक औरत के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए था। मैंने अपनी मासूम बीवी को जहर दे दी। मैं ही खन्ना से वो चॉकलेट का डब्बा लेकर उन चॉकलेट्स में जहर डालकर अपनी बीवी को। उषा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं नहा रही हूँ। जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट चीज लाया हूँ। चॉकलेट्स खन्ना ने भेजी हैं। मैंने जहर वाला चॉकलेट्स का डब्बा छुपा के रखा हुआ था, जो मैंने पहले से ही बना के रखा था इसी मौके के लिए। मैंने खन्ना के डब्बे में से 4 अच्छे वाले चॉकलेट्स निकाल लिए और जहर वाले चॉकलेट के डब्बे में डाल दिए। मैंने अच्छे चॉकलेट्स खाए और उषा ने जहर वाले चॉकलेट्स। बाद में जब उस जहर का असर होने लगा उषा पर, तो मैं घर के अंदर दोबारा दाखिल हुआ। मैंने देखा कि उषा तड़प रही है। वो मुझे देखती रही, वो चीखती रही, मुझे पुकारती रही, लेकिन मैं अनजान बन के खड़ा रहा, उसे देखता रहा। फिर बाद में उसने दम तोड़ दिया। मुझे ख्याल आया, मैंने फोन का रिसीवर लेकर उसके हाथ में डाल दिया ताकि ऐसे लगे कि वो मुझे ऑफिस में फोन करने के लिए तड़प रही थी, और उसी वक्त उसने दम तोड़ दिया। फिर मैंने 4 जहर वाले चॉकलेट्स निकाले और अपने जेब में डाल दिए, जो मुझे याद था मुझे बाद में खाने हैं। मैंने डब्बा बंद किया और उसके बाद फ्रिज में रख दिया ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। फिर मैंने अच्छे वाले चॉकलेट्स का डब्बा चेक किया, बंद किया। मैं इसे रास्ते में फेंक दूंगा। उसके बाद और कुछ नहीं। मैं प्रेस क्लब के पास जब पहुंचा तो मैंने अच्छे वाले चॉकलेट्स निकाल के गटर में फेंक दिए। उसमें से 4 जहर वाली चॉकलेट्स मैंने खा ली। मुझे पता था कि 15 मिनट में मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और मैं मरूंगा ही नहीं। ऑफिसर साहब, मैं ही अपनी बीवी का कातिल हूं। मैं ही उसका हत्यारा हूं। मैंने ही उस देवी को मार डाला।
क्या करूं? कितनी बार फोन कर चुका हूं, वो फोन उठा क्यों नहीं रही है? क्या हुआ होगा? चलो एक बार और फोन करके देखता हूं। 982011241. उठा क्यों नहीं रही है वो? क्या हुआ होगा? घर में फोन करके देखता हूं। 3219832. हेलो, देखिए मैं ऑटम बुटीक से बोल रहा हूँ। शीतल जी का घर है ना ये? जी मेरा नाम जगदीश है, मैं शीतल का पति बोल रहा हूँ। क्या काम है आपको शीतल से? देखिए मैं ऑटम बुटीक से बोल रहा हूँ। शीतल जी ने कुछ हफ्ते पहले मेरे यहाँ से कुछ कपड़े खरीदे थे। उनका पेमेंट रहता है, पेमेंट उन्होंने किया नहीं, तो उसी सिलसिले में मैंने फ़ोन किया था। देखिए इस समय तो वो घर पर नहीं है। देखिए मैं कई दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ पर वो मिल नहीं रही है। प्लीज़ आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो वापस कब आएंगी? जी वो इस वक्त मुंबई से बाहर गई हुई हैं किसी ज़रूरी काम से। 1 महीने के पहले तो वापस नहीं आएंगी। 1 महीना? लेकिन देखिए आप अपना बिल मुझे भेज दीजिए, मैं आपका बिल भर दूंगा। ओके, थैंक यू। साफ झूठ बोल रहा है, तो साफ झूठ बोल रहा है। ये बाहर गई है, जरूर कुछ गड़बड़ है। पुलिस को बताना ही चाहिए। आइए आइए आइए। यही है वो जो आपसे मिलना चाहते हैं सर। हाँ मिस्टर राज, कहीं आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मिस्टर जगदीश कुमार। हाँ हाँ बैठिए। तो उनकी पत्नी शीतल, शीतल के बारे में कुछ कहना चाह रहा था सर। क्या? सर मुझे डर है कि कहीं जगदीश ने शीतल को कुछ कर न दिया हो। कुछ कर न दिया हो? हाँ, कहीं उसने शीतल की जान न ले ली हो। आपका जगदीश कुमार की पत्नी से क्या लेना देना? देखिए एसीपी साहब, मैं एक मैरिज काउंसलर हूँ। यू नो, पति पत्नी में जब अनबन होती है तो हम लोग सलाह देते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों में फिर से सुलह हो जाए। बस इसी सिलसिले में मिसेस जगदीश कुमार कुछ महीने पहले मुझसे मिलने आई। क्या पति पत्नी में आपस में कुछ झगड़ा है? झगड़ा? अरे उसका पति तो एक जबरदस्त शराबी है, अल्कोहलिक है सर। शराब के नशे में कई बार अपनी बीवी पर हाथ भी उठा चुका है। इसीलिए तो वो मुझसे मदद मांगने आई थी सर। फिर आपने क्या किया? मैंने तो सबसे पहले उसे यही कहा कि आप अपने पति को लेके आइए। आखिर समझाना तो उसे ही था, मगर वो कहने लगी कि मैं अपने पति से बहुत डरती हूँ। तब मैं क्या करता सर? मैं उसे यही समझाता रहा कि किसी तरह अपने प्रॉब्लम का सामना करो, कोई हल ढूंढो। मगर मैं सर इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो एक ऐसी शादी में फंस चुकी है जिसमें सिवाय दुख के कुछ नहीं है। सर इतना सब हो जाता है और हमें आखिर में पता लगता है। मैंने तो उसे कह दिया सर कि ले लो तलाक, लेकिन शीतल की हिम्मत ही नहीं हुई सर। ऐसा तो नहीं कि शीतल जी को सलाह देते देते आप दोनों के बीच कुछ हो तो नहीं गया? हाँ सर,
आपने ठीक कहा। लेकिन सर, पहले तो वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त थी, मगर जैसे जैसे हम मिलते गए वैसे वैसे मैं उसे प्यार करने लगा। पिछले मंगलवार की बात है, हम दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। राज, मैं तुमसे बातें करती हूँ ना तो मेरा दिल बहल जाता है, और ना इस टेंशन में तो मैं घुट घुट कर मर जाती। रहने दो शीतल, चलो। तो हम कब मिल रहे हैं फिर? तुम बताओ। सैटरडे को तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। संडे का रखें? राज, हम लोग वीकेंड पे बाहर क्यों नहीं जाते? बाहर? अरे तुम वही हो ना? अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन आप? क्या चाहते हैं? अबे नाटक मत कर, सीधे सीधे बता कौन है तू? अरे छोड़ो, हमारा पीछा कर रहा था ना? शीतल ये हमारा पीछा कर रहा था, मैंने तेरे को देखा। टैक्सी में हम जब लोग रेस्टोरेंट आ रहे थे तब तू हमारा पीछा कर रहा था, और तू वहीं खड़ा था बाहर, अब फिर हमारा पीछा कर रहा। कौन है? मैं तो अपना पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं आपका पीछे क्या करूँगा? पेपर की ऐसे छोड़ो मुझे। कौन है तू? कौन है तू? बता। आप ये मैं आगे ला सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? कौन है तू? क्या ये? संदेश मित्रा, प्राइवेट डिटेक्टिव स्पेशलाइजिंग इन फोर्स केसेस। छोड़ो मुझे। जासूसी कर रहा क्या? छोड़ो। इसके लिए जासूसी कर रहा तू? शीतल, शीतल कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे पीछे जासूस लगा रखे हैं, वो नजर रखवा रहा है हम पर। ओह माय गॉड, राज, राज अब मैं क्या करूं? वो मुझे जान से मार डालेगा। मैं घर कैसे जाऊं? मैं क्या करूं राज? तुम परेशान मत हो शीतल, अरे छोड़ दो ना उसे और मेरे पास आ जाओ। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूं तुम छोड़ो उसे। मैंने तो कहा शीतल को छोड़ो इसे, तुम मेरे पास चली आओ, मैं तलाक का इंतजाम करता हूं। मगर सर शीतल बहुत डरी हुई थी, उसने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे फोन बिल्कुल मत करना, मैं ही 2-4 दिन बाद तुम्हें फोन करूंगी। फिर फोन किया उसने? नहीं, उसका तो फोन आया ही नहीं। फिर सर मैंने ही उसके मोबाइल पर फोन किया। मैं सर रोज फोन कर रहा हूं, लेकिन मोबाइल बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा, मैं लगातार फोन कर रहा हूं। सर आप कुछ कीजिए सर, प्लीज। देखिए मुझे लगता है कि शीतल को कुछ हो गया है। साहब मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है साहब, आपको अगर पूछना है तो मेरे साहब से पूछिए साहब। अर्जुन कौन है? देखो अगर कोई शीतल मैडम के बिल लेके आया तो वो ले लो, उनसे कह दो कि मैडम शहर के बाहर गई हुई हैं, हम कुछ ही दिनों में उनके बिल भर देंगे। हम बिल्स लेने नहीं आए हैं, हम सीआईडी से हैं। किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपकी पत्नी घर से गायब है। आपने कहा कि आपकी पत्नी शहर से बाहर गई है, कहाँ गई है? मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 5 दिनों से वो यहाँ नहीं है। अगर वो 5 दिनों से गायब हैं, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? क्योंकि वो गायब हुई नहीं है इंस्पेक्टर। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है, अब बताऊं भी तो क्या बताऊं? ये कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। इसलिए जब भी किसी का फोन आता है तो मैं कह देता हूं कि मेरी बीवी शहर के बाहर गई हुई है। मिस्टर जगदीश, सच क्या है वो बताइए। पिछले 2-1 महीने से मुझे शीतल पर शक था, इसलिए मैंने उसके पीछे जासूस लगा दिया था। उस जासूस ने शीतल की काफी तस्वीरें खींची उस आदमी के साथ मंगलवार के दिन। ये हैं वो तस्वीरें, और उसी रात मैंने ये तस्वीरें शीतल को दिखाई। उससे पूछा कि ये आदमी कौन है। शीतल ने मुझसे कहा कि कोई उसका दोस्त है, राज नाम है उसका, मैरिज काउंसलर है, जिसके पास वो हमारी शादी का दुखड़ा रोने जाती है। सब झूठ। अरे भाई अगर वो मैरिज काउंसलर है तो उसके ऑफिस में जाके मिले, रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है? और क्या हुआ मंगलवार की रात को? जी हमारे बीच बहुत बहस हुई, बहुत गुस्से में था मैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत पी रखी थी मैंने, होश में नहीं था मैं। अच्छा, फिर अगले दिन बुधवार को सुबह जब मैं उठा तो शीतल घर में नहीं थी। बाद में उसका फोन आया था, उसने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर जा रही है, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। आपने उनसे पूछा नहीं कि वो कहां गई थी? जब मेरा गुस्से का मुझे ठिकाना नहीं था तो मैं उससे क्या पूछता? मैंने उसे कहा कि भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ तुम। फिर अगले दिन गुरुवार को जब मैं घर लौटा तो मेल बॉक्स में मुझे ये चिट्ठी मिली। जगदीश, बस अब और नहीं बर्दाश्त होता। बहुत सोचने के बाद मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है। मेरा पीछा करने की या मेरा पता लगाने की कोशिश मत करना। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ।
मैं किसी वकील को तुम्हारे पास भेजूंगी तलाक के लिए, शीतल। बस इसके बाद ना ही उसका फोन आया और ना ही वो घर वापस आई। होगी अपने राज के साथ, गुलछर्रे उड़ा रही होगी। नहीं मिस्टर जगदीश, वो राज के साथ नहीं है। राज ने हमें कंप्लेंट लिखवाई है कि शीतल गायब है और उसे शक है कि आप ही ने शीतल को कुछ कर दिया है। मैंने? हाँ। बकवास है ये साहब, बकता है वो। थोड़ा अजीब नहीं लगता मिस्टर जगदीश? आपकी पत्नी ने ये चिट्ठी लिखने के बजाय टाइप की है और उन्होंने इसे साइन भी नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि ये चिट्ठी शीतल ने भेजी है? क्या वाकई शीतल घर छोड़कर गई है? या हो सकता है गुस्से में आकर आप ही ने उनकी राज के साथ दोस्ती खत्म करने के लिए शीतल जी को खत्म कर दिया हो? या फिर अपने आप ये चिट्ठी टाइप करके अपने लेटर बॉक्स में रख दी, ये जताने के लिए कि शीतल जी आपको छोड़ के चली गई हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मंगलवार की रात मिस्टर जगदीश, जब आपकी शीतल जी के साथ लड़ाई हुई थी, उस वक्त घर पे कौन कौन था? आपके नौकर तो होंगे? मेरा सिर्फ एक ही नौकर है, अर्जुन, और उसी दिन मैंने उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहता था कि शीतल और मेरा झगड़ा कोई दूसरा सुने। ओह, तो मंगलवार की रात को आपका नौकर अर्जुन भी घर पर नहीं था। कब वापस आया अर्जुन? जी, शुक्रवार सुबह। यानी मंगलवार की रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक आप घर पर बिल्कुल अकेले थे? जी। तब तो ये मुमकिन है कि आप ही ने अपनी बीवी का खून कर दिया हो और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया हो। क्यों? सर, सच बात यह है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई है राज के साथ, बस। आप हमें उस जासूस का पता दीजिए। क्या हुआ? सर, इस बिल्डिंग के मैनेजर का फोन आया था और कह रहा था दरवाजा बंद है और अंदर से बदबू आ रही है। अच्छा, संदेश मित्रा, प्राइवेट डिटेक्टिव। बहुत बदबू है। लाइट चालू करो। अरे, ये तो संदेश मित्रा है। किसी ने जानबूझकर इन फिल्म को खराब कर दिया ताकि इनकी तस्वीरें न बन सके। सर, आंसरिंग मशीन। मिस्टर संदेश, मैं मुरली मोहन बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक केस के सिलसिले में अर्जेंट बात करनी है। जैसे ही आप ऑफिस आए मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर है 312-2212। चलो चलो। बुधवार से आप मेरे केस पर काम करना बंद कर दें मिस्टर मित्रा। बुधवार से आप अपना बिल मुझे भेज दें, मैं उसे पूरा चुका दूंगा। थैंक यू। जिसने भी संदेश मित्रा की जान ली है, लगता है उसे कुछ तस्वीरों की तलाश थी। बाकी फोटोज और रोल्स तो उसे ठिकाने लगा दिए, लेकिन ये रोल संदेश मित्रा ने उससे बचा लिया। इसे डेवलप करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। मैंने संदेश की लाश का पोस्टमार्टम किया है। उसने सीधा सर पे वार किया है। मौत कुछ दिन पहले गुरुवार को हुई होगी। अरे, ये आप मुझे ये यहां क्यों ले आए? आइए, सिर्फ एक पहचान करानी है और कुछ नहीं है। डॉक्टर सालुंके, उस फिल्म रोल पर जो तस्वीरें मिली थी, क्या आप उन्हें दिखाएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, अभी प्रोजेक्ट करते हैं। सुधाकर, जरा लाइट ऑफ करो। ये रोल एकदम नया है, क्योंकि इसकी 36 में से सिर्फ 2 फोटो खींची गई। ये देखिए, ये है पहली फोटो। इसमें आदमी की शक्ल बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन औरत की शक्ल एकदम साफ है और घड़ी में टाइम भी दिखाई दे रहा है। और
ये है दूसरी फोटो। इसमें भी औरत की शक्ल एकदम साफ है और घड़ी में 2 बज रहे हैं। इसका मतलब इस औरत पर 2 बजे हमला हुआ है। अरे ये तो शीतल है। ये मेरी बीवी ही है सर, शीतल ही है ये। लेकिन सर ये आदमी कौन है? ये आदमी जो शीतल पर हमला कर रहा है। सब झूठ है, अच्छी तरह से जानता है तू वो कौन है। अरे वो तू ही तो है जगदीश कुमार, वो तू ही तो है। मिस्टर राज, आप यहाँ? हमने आपसे कहा था ना हम आपको फोन करके बुला लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इंस्पेक्टर, ये हत्यारा है, आप इसे गिरफ्तार कीजिए। ये हत्यारा है, इसे गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर राज, संभालिए अपने आप को। मैंने शीतल को कुछ नहीं किया सर। कोई और भी तो शीतल की जान ले सकता है ना। क्या पता इसी पागल ने उसकी जान ली हो। अच्छा, ये कातिल हो सकता है सर। मिस्टर राज जी, क्या आप पानी पिएंगे? हाँ, थैंक यू सर। आप लेफ्ट हैंडेड हैं? हाँ सर, मैं अपने सारे काम बाएं हाथ से ही करता हूं। देखा? अब आप ये फोटो देखिए मिस्टर जगदीश। इसमें कातिल ने मूर्ति बाएं हाथ में नहीं, दाएं हाथ में पकड़ रखी है। मतलब कातिल राइट हैंडेड है। मिस्टर जगदीश, क्या आप भी मिस्टर राज की तरह लेफ्ट हैंडेड हैं या फिर राइट हैंडेड? जी नहीं, मैं राइट हैंडेड ही हूं। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हो सकता है गुस्से में आकर आपने अपनी पत्नी का खून कर दिया हो। देखिए, बुधवार या गुरुवार को फिर किसी तरह आपको पता चल गया कि जिस डिटेक्टिव को आपने रखा था उसी ने आपकी फोटो खींची शीतल का खून करते वक्त, तो आपने उसके ऑफिस में जाकर उसका भी खून कर दिया। मिस्टर जगदीश, अब कुछ ही समय की बात है। हमें सिर्फ यह पता लगाना है कि यह फोटो कहां खींची गई थी। कौन सा घर है ये? मुझे क्या पता। फिर झूठ बोला इसी साहब, फिर झूठ बोला इसने। सर, ये इसका मड आइलैंड वाला बंगला ही है। मैंने ये घड़ी और ये दीवार वहां देखी है। सर, तू वहां क्या कर रहा था? मैं 1-2 बार शीतल से वहां मिलने गया था। ओह, तो ये घर आपका है? हो सकता है सर। वैसे मड वाले बंगले में गए हुए सर मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। अब इस बीच शायद शीतल ने एक नई घड़ी खरीद ली हो, दीवारों की पेंटिंग करवा दी हो। आई डोंट नो सर। मैंने कहा था ना मिस्टर जगदीश, बस कुछ ही समय की बात है, सब पता चल जाएगा। दया, जयंत, जाके बंगला चेक करो। ओह माय गॉड, कितनी बदबू है। अरे ये देखो, लाश होगा। वीसीआर और म्यूजिक सिस्टम वैसे के वैसे ही हैं। लगता है कोई भी कीमती चीज चुराई नहीं गई है। मतलब खून का मकसद चोरी नहीं होगा। मोबाइल यहीं पड़ा है, बैटरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। 18 मिस कॉल्स है। फोन करने वाले को थोड़ी मालूम होगा कि दूसरी तरफ इंसान मरा पड़ा है। दया, इन मिस कॉल्स की लिस्ट बनाते हैं, मोबाइल कंपनी से पूछते हैं ये किस दिन, कौन से समय और किस नंबर से आए थे। सर, डॉक्टर सालुंके के डिपार्टमेंट में फोन करके उनकी टीम को यहाँ बुलाते हैं। हाँ, इस लाश और कमरे के फोटोज निकालकर इस लाश का पोस्टमार्टम भी तो करना होगा। ये लाश भी काफी सड़ी हुई है और इसकी मौत भी गुरुवार को सुबह और शाम के बीच ही कभी हुई है। आपको याद है वो फोटोग्राफर संदेश, वो भी गुरुवार को ही मरा है। मगर फोटो में जो घड़ी है इससे तो साफ पता चलता है कि शीतल की मौत 2 बजे हुई। गुरुवार को 2 बजे। मतलब फोटोग्राफर संदेश का खून शायद इसके थोड़ी देर बाद ही हुआ होगा। वैसे भी वो बंगला इतनी सुनसान जगह पे है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। इसीलिए शीतल की लाश का कुछ पता नहीं चला। अच्छा, लाश के मोबाइल पर जो, आई एम सॉरी,
शीतल के मोबाइल फोन पर जो मिस्ड कॉल्स हैं उनका पता लगाया? हाँ, उनका पता लगवाया है। शीतल के मोबाइल फोन पर जो भी मिस कॉल्स है वो सारी गुरुवार दोपहर 2 बजे के बाद आई है। 2 तो उसकी सहेली अंजलि ने की है, बाकी सारी की सारी 16 कॉल्स राज ने की है, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। हाँ, वैसे भी राज ने तो कहा ही था कि वो लगातार शीतल को मोबाइल पे फोन करता रहा है। अच्छा एक बात बताओ यार, जगदीश ने उसे एक बार भी फोन नहीं किया? नहीं सर, जगदीश ने शीतल के मोबाइल फोन पर एक भी फोन नहीं किया। बड़ी अजीब बात है ना सर, एक आदमी की बीवी अचानक उसे छोड़कर चली जाती है, एक चिट्ठी छोड़कर, वो भी हाथ से लिखी हुई नहीं, टाइप की हुई, और ये आदमी उसे एक फोन तक नहीं करता। कम से कम ये पता लगाए कि वो कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है। हाँ दया, जगदीश बहुत रईसी नहीं, एक गुस्से वाला घमंडी इंसान है। उसने सोचा कि जब शीतल उसे छोड़कर चली ही गई है तो फिर वो उसे फोन क्यों करे। या फिर यह भी मुमकिन है कि उसने सोचा अब शीतल को फोन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शीतल इस दुनिया में नहीं है। आपका मतलब? शायद उसे ही मालूम था कि शीतल मर चुकी है। ये है शीतल की फाइल। वो मेरे पास सितंबर से आने लगी थी अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सलाह लेने। इस फाइल में उसके विजिट्स की सारी डिटेल्स हैं, जगदीश के साथ उसके सारे प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। आई मीन फाइल में उसकी पूरी केस हिस्ट्री है। थैंक यू, ये हमारे काफी काम आएंगे। मिस्टर राज, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी। देखिए, हम ये तो पता लगा चुके हैं कि शीतल जी का खून गुरुवार को दोपहर के करीब 2 बजे हुआ था। आप हमें ये बताइए, गुरुवार को दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे? गुरुवार को गुरुवार की सुबह तो मैं घर पर ही था। उस दिन मुझे थोड़ा बुखार था और मैं घर पर आराम कर रहा था। दोपहर को, हाँ दोपहर को तो मैं यहाँ था ऑफिस में। 2 बजे मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। आप जरा डायरी देख के बताएंगे मेरी किस क्लाइंट से मीटिंग थी? गुरुवार दोपहर 1:45 बजे सर यही थे। इनकी मिस्टर कारवाल के साथ मीटिंग थी। फिर शाम 4 बजे वो वापस घर चले गए, क्योंकि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। आप जरा हमें मिस्टर कारवालो का फोन नंबर और एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? हम मिस्टर जगदीश से मिलते हैं। आइए, साहब इधर हैं। मिस्टर मेहता, ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं और ये मेरे वकील मिस्टर मेहता। अरे, हमने अभी आपके खिलाफ केस बनाया भी नहीं है और आपने अपना वकील भी बुला लिया। इससे हम क्या समझे मिस्टर जगदीश? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही है। आप लोग मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जगदीश, इनके किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? मिस्टर जगदीश, आपके पास इस तरह के कोई कोट्स हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद हो सकते हैं। अब इतने सारे कोट हैं मेरे पास, अब हर एक कोट की तो गिनती में रखता नहीं ना। हमारे पास आपके घर की तलाशी का सर्च वारंट है, ये देखिए। तुम हमारे आदमी को बेडरूम दिखाओ। सुधाकर, पेट्रिक्स, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और जितने भी कोट्स हैं इस तरह के सब अपने साथ ले लो। चलो अपने साहब का बेडरूम दिखाओ हमें। हाँ, आइए आइए साहब। आप गुरुवार की दोपहर को 2 बजे कहाँ थे? जी, सुबह तो मैं क्लब में ही था, करीब 12 बजे तक स्क्वॉश खेल रहा था। आप वहाँ के मेंबर्स को पूछ सकते हैं। सुबह नहीं मिस्टर जगदीश, हम आपको दोपहर के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ थे आप दोपहर 2 बजे? जी, क्लब से सीधा मैं घर आ गया था। आप ऑफिस नहीं गए? जी नहीं, पूरी दोपहर और शाम को भी मैं घर में ही था। इस बात की कोई गवाही दे सकता है? घर में आपके साथ कोई और था? मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा नौकर अर्जुन छुट्टी पर था। मतलब इस बात को साबित नहीं किया जा सकता कि आप घर पर ही थे? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई थी, इसलिए मैं घर में बैठा शराब पी रहा था।
अगर आपको ये लगता है कि शराब के नशे में मैंने शीतल का खून किया तो ठीक है, साबित करके दिखाइए आप। जगदीश प्लीज बस चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। इसके आगे एक भी लफ्ज मत कहना। और आप लोग, आपके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सो प्लीज प्लीज इन्हें परेशान मत कीजिए। देखिए, इनकी पत्नी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा इन्हें होने वाला है, और इनके पास कोई सबूत भी नहीं जिससे यह पता चल सके कि जब शीतल का खून हुआ तब ये अपने घर पर थे। बस मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये आपके किसी भी सवाल का जवाब दे। सर, ये कोट्स मिले हैं सर। ये 2 बेडरूम में थे, मगर ये ऊपर लॉफ्ट में एक ट्रंक में था। ये कोट तो मैंने पहनना ही बंद कर दिया था, मुझे तो पता भी नहीं कि ये कहां पड़ा था। अच्छा, कब से मिस्टर जगदीश? गुरुवार को अपनी पत्नी का खून करने के बाद से? मिस्टर जगदीश, इन कपड़ों की अच्छी तरह से फॉरेंसिक जांच की जाएगी। सर, मैंने राज का बयान चेक किया है सर। गुरुवार को दोपहर 2 बजे वो अपने एक मरीज मिस्टर कारवालो के साथ में था। अच्छा, एक बात और है सर। क्या? हमें पता ही है कि राज लेफ्ट हैंडेड है, बायां हाथ इस्तेमाल करता है, जबकि खूनी राइट हैंडेड है। हाँ सर, अगर राज ने खून किया होता तो वो क्यों फोन करता रहता शीतल को? और जगदीश? सर, ये जगदीश का थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा? एक तो उसके पास खून करने की बहुत बड़ी वजह है, दूसरे वो राइट हैंडेड है, और तीसरा सर, गुरुवार की दोपहर को 2 बजे वो अकेला ही था, कोई गवाह ही नहीं है। फिर भी उसका वकील ठीक ही कह रहा था कि बिना किसी ठोस सबूत के जगदीश को सजा दिलाना बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास सिर्फ ये तस्वीरें ही एक आखिरी रास्ता है। इन्हें इलाज करके देखो, बड़ा करके देखो, देखो कातिल की किसी चीज का कोई सुराग मिलता है क्या, अंगूठी, घड़ी, चेन, कुछ भी जो जगदीश को इस कत्ल से जोड़ सके। देखो, कातिल के हाथ पे घड़ी, अंगूठी वगैरह कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, शीतल के चेहरे का क्लोजअप देखते हैं, हो सकता है उसकी आंखों में कातिल का चेहरा नजर आ जाए। फिल्में ज्यादा देखने लगे हो आजकल दया? अरे भैया, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, कैमरे का रेजोल्यूशन इतना कभी नहीं होता। लो, खुद ही देख लो, तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो। लड़की की आंख में कोई तस्वीर नहीं। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या बात है डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है भाई? पोस्टमार्टम करते वक्त भी मैंने नोट किया था, ये वहां नहीं होना चाहिए। क्या वहां नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? मुर्दा घर चलो, शीतल की लाश का चेहरा फिर से देखते हैं, चलो। फर्श को बहुत अच्छी तरह से वैक्यूम करो। फेड्रिक्स, तुम बाहर गार्डन में जाकर देखो, कहीं कुछ गाड़ कर छुपा दिया गया हो। जी। लाश यहीं पड़ी थी, ऐसे। यही वो दीवार है और यही वो घड़ी है जो दोनों फोटोग्राफ्स में थी। और यहां इस दीवार पर ये फ्रेम का दाग जैसा है, ये देखो, लगता है यहां कुछ होगा। क्या हो सकता है? किसी चीज को छुपाने की कोशिश की गई है। सर, मिल गया, हमारा शक सही था। सर, बाहर गार्डन में कुछ है सर। हमें पता है तुम्हें क्या मिला है फ्रेडरिक्स। आप लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं? मुझे अपने वकील से बात करनी है। देखिए, वैसे भी आप मुझसे काफी सवाल पूछ चुके हैं और बिना सबूत के आप मुझे कहीं नहीं ले जा सकते हैं। मुझे अपने वकील से बात करनी है। हाँ हाँ मिस्टर जगदीश, अपने वकील को भी बुला लेना, लेकिन थोड़ी देर बाद में। आपको सबूत चाहिए ना मिस्टर जगदीश? आपको सभी सबूत मिल जाएंगे जो उस कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देंगे, समझे? और मिस्टर जगदीश, इसके बाद आप हमसे कोई भी सबूत नहीं मांगेंगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सब कुछ जानते हैं। कत्ल के दिन आपकी कॉटेज में क्या क्या हुआ था। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? कुछ नहीं मिस्टर जगदीश, ये एक छोटा सा टेस्ट है। मिस्टर जगदीश, जरा आप इस
सामने वाले आईने में देख के हमें बताएंगे इस घड़ी में क्या वजह है? 2 बजे और क्या? क्या बेकार का सवाल है ये बेकार का सवाल नहीं है मिस्टर जगदीश। जरा पलटकर घड़ी की तरफ देखिए। अब बताइए कितने बजे? इसमें भी तो अरे इसमें तो 10 बजे। हाँ, उस दिन भी यही हुआ था। हम आज तक यही सोचते रहे कि शीतल का खून गुरुवार के दोपहर 2 बजे हुआ था, लेकिन असल में उनका खून सुबह के 10 बजे हुआ था। हम आपको बताते हैं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे जब खूनी यहां इसी कमरे में आपकी पत्नी का खून करने आया था। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या पहन के रखा है तुमने? अरे पागल हो गया क्या? अरे छोड़िए ना, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो खिड़की के बाहर से संदेश के सामने कमरे का शीशा था और शीतल के खून की जो 2 तस्वीरें उसने खींची वो शीशे का रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब। और खून करने के बाद कातिल लाश को यहीं छोड़कर सीधा बाहर भागा और वहां उसे पता चला कि किसी ने शीतल का खून करते हुए उसकी तस्वीरें खींच ली थी। वो सीधा संदेश के ऑफिस भागा। इससे पहले कि संदेश पुलिस को सब कुछ बताता, कातिल को उसे रोकना था और उस फिल्म के रोल को हासिल करना था। कातिल ने संदेश को मार तो दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता चला कि मरते मरते किसी तरह कातिल की नजर बचाकर उस फिल्म के रोल को संदेश ने अपनी टेबल के नीचे छुपा दिया था। और वो रोल हमें मिला, हमने उसे डेवलप किया और ये 2 तस्वीरें हमें मिली। और हमें लगा कि खून गुरुवार को दोपहर 2 बजे हुआ था, लेकिन असल में खून उसी दिन सुबह 10 बजे हुआ था। 10 बजे। 10 बजे? हाँ। नाउ एक्सक्यूज मी, वेट अ मिनट। आप दोनों को शक है कि शीतल का खून मैंने किया है, और वो भी गुरुवार की सुबह 10 बजे, राइट? लेकिन गुरुवार की सुबह 10 बजे मैं क्लब में था, स्क्वॉश खेल रहा था, और इस बात की गवाही क्लब के बहुत सारे मेंबर्स दे सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं आप क्लब में ही थे, हम पता कर चुके हैं। लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि हमें आप पर शक है? मतलब ये मिस्टर जगदीश कि आप तो राइट हैंडेड हैं और हम ये समझ रहे थे कि कातिल भी राइट हैंडेड है। इस आईने ने पूरी तस्वीर पलट दी है। कातिल को लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड बना दिया है। कातिल ने अपना हथियार ऐसे पकड़ा था, यूं। अब देखिए, मैंने अपना बायां हाथ उठाया है और आईने में देखिए, ऐसा लगता है कि मैंने अपना दायां हाथ उठाया है। इसका मतलब कातिल लेफ्ट हैंडेड था। खब्बू, मिस्टर राज। मैं? फिर आपने और एक चाल चली। आपने खुद ही पुलिस को, यानी हमें बुलाकर मिस्टर जगदीश पर खून का इल्जाम लगाया। लेकिन उस वक्त आपको यह पता नहीं था कि संदेश ने वो रोल आपसे बचाकर छुपा दिया था। इसीलिए जब आपने शीतल जी के खून की तस्वीर देखी तो आपके हाथ पांव फूल गए। आप समझ गए कि संदेश ने वो तस्वीर आईने में खींची थी। उसके बाद आप यहां आए, शीशे के सभी टुकड़ों को बड़े ध्यान से साफ किया और बाहर गार्डन में गाड़ दिया। लेकिन आपने कांच के उन टुकड़ों को एकदम साफ नहीं किया। जब हमने वैक्यूम क्लीनर लगाया तो हमें कांच के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े मिले। क्यों राज, तुमने शीतल का खून क्यों किया? नहीं सर, मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था सर। मैं तो उससे शादी करना चाहता था। मंगलवार को वो
जगदीश से लड़ने के बाद मड़ वाले बंगले पर गई थी। मैं वहां बुधवार को गया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझसे शादी कर ले, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर ले। वो कहने लगी कि वो सोचेगी। लेकिन सर अगले दिन जाने क्या हो गया उसे कि वो जगदीश के पास वापस जाने की बात करने लगी और मुझसे कहने लगी कि अब हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं बर्दाश्त हुआ सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो गुस्से से पागल हो गया था सर। इतना कुछ किया मैंने उस औरत के लिए और आज वो मुझसे कह रही है कि हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। उस वक्त अजीब सा जुनून मेरे सर पर सवार हो गया था। मैंने वहीं से एक मूर्ति उठाई और उसके सर पर मारी। तुम्हें यह कैसे पता चला कि संदेश ने तुम्हारी फोटो खींची है? वहां भागते समय मुझे कैमरा की फिल्म का एक खाली डिब्बा मिला। मैंने अंदाजा लगाया कि ये जरूर वही जासूस होगा, संदेश, जिसने पहले भी मेरी तस्वीरें खींची थी। मैं गया उसके ऑफिस और मैंने उसे मार डाला। लेकिन सर मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था। मैं सच कह रहा हूं, मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था सर। ये तुमने क्या किया राज? जिसका प्यार पाना चाहते थे उसी की जान ले ली। क्या क्या करते हैं लोग। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।